हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो हैं वो कारक पर आधारित होते हैं। कारक आप सब जानते होंगे, जैसे कर्ता कारक, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से जुदाई या अलगाव, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हेयर। इस प्रकार ये आपके 8 कारक होते हैं और ये तत्पुरुष समास जो हैं वो कारक पर ही आधारित होते हैं। देखिए, जैसे सेना नायक, सेना का नायक, रहा खर्च, रहा के लिए खर्च, रेखांकित, रेखा से अंकित। सेना नायक, रहा खर्च और रेखांकित समस्त पदों में दूसरा पद प्रधान है। सेना नायक सेना का नहीं, नायक का बोध करा रहा है। रहा खर्च में रहा नहीं, खर्च का मुख्य है। और रेखांकित में रेखा की ओर संकेत नहीं है, बल्कि रेखा से अंकित की ओर संकेत है। ये सभी तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद गौण हो वह तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है? जिसमें दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। विशेष इसमें सिद्धांत यह है, संज्ञा के स्थान पर संज्ञा का योग होता है या संज्ञा के साथ क्रियापद का। जैसे शिवालय, शिव क्या है? संज्ञा, और आलय क्या है? संज्ञा। तो शिवालय, शिव प्लस आलय शिवालय। देश संज्ञा, निकाला क्रिया, देश प्लस निकाला देश निकाला। तो तत्पुरुष समास के पूर्व पद में कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर शेष जिन कारकों की विभक्तियों का लोप होता है उन्हीं के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद किए जाते हैं। जैसे इसमें तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक नहीं होता, कर्म कारक से होता है। कर्म कारक जहाँ पहले पद में कर्म कारक की विभक्ति क्या है? कर्ता ने कर्म को विभक्ति को का लोप हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, मरणासन, मरण को आसन पहुंचा हुआ, गिरह कट, गिरह को काटने वाला। तो जहाँ का लोप होकर समस्त पद बन जाता है, वहाँ को का लोप होकर समस्त पद बन जाता है, वहाँ करण तत्पुरुष होता है। करण तत्पुरुष जहाँ पहले पद में करण कारक की विभक्ति से या द्वारा का लोप हो, जिसमें जहाँ पहले पद में क्या है? पहले पद में से या के द्वारा का लोप हो उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, गुरुदत्त, गुरु द्वारा दत्त, बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित, अनुभव जन्य, अनुभव से जन्य, ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त, मंदांध, मंद से अंधा, गोबर गणेश, गोबर से बना गणेश, मन माना, मन से माना हुआ। आगे देखिए थर्ड, संप्रदान तत्पुरुष जहाँ पहले पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो। जैसे परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र, चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, देव बलि, देवताओं के लिए बलि आगे आप स्वयं पढ़ के देखेंगे, रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट, आपादान तत्पुरुष जहाँ पहले पद में आपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो। से मीन से अलगाव, जहाँ अलगाव बताया गया हो। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, गुणहीन, गुण से हीन, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, और पदच्युत, पद से च्युत। संबंध तत्पुरुष जहाँ संबंध कारक विभक्ति काके की का लोप हो। जैसे ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, उद्योगपति, उद्योग का पति, देशवासी, देश का वासी, पूंजीपति, पूंजी का पति, भूदान, भू का दान, अछूतो उद्धार, उछूतों का उद्धार आदि। आगे देखिए, अधिकरण तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर का लोप हो। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, सिर दर्द, सिर में दर्द, आप बीती, अपने पर बीती, वनवास, वन में वास, नगरवास, नगर में वास, आत्मविश्वास, आत्म या स्वयं पर विश्वास, नीति निपुण, नितिन में निपुण। आगे इसमें कुछ विशेष देखिए, अनेक बार दोनों पदों के मध्य में आने वाला दूसरा पद समूह
पर सर्क की तरह लुप्त हो जाता है, जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा दही बड़ा। वन में रहने वाला मानुष वन मानुष, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी बैलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी। अब ये आपके तत्पुरुष समास हो गए। कौन कौन से तत्पुरुष समास हैं? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इसके बाद हम आते हैं सेकंड, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण कहते हैं। उपमेय उपमान, जिसकी उपमा अर्थात तुलना की जाए वह उपमेय, और जिससे तुलना की जाए वह उपमान। देखिए कैसे, नील गाय, नीली है जो गाय, गाय क्या है? उपमेय है, और नीली उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो ये विशेषता बताई जा रही है, नीली है जो गाय, तो गाय जो है वो विशेष्य है और नीली विशेषण है। नील कमल, नीला है जो कमल, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, महादेव, महान है जो देव। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। अध पका, आधा है जो पका। घन श्याम, घन के समान श्याम। महात्मा, महान है जो आत्मा। नरसिंह, नर रूपी सिंह। तो इस प्रकार ये जो है कर्मधारय समास है। ठीक है, आगे देखिए द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। समस्त पद द्वारा किसी समूह या समाहार का बोध होता है, जैसे सत से 7 समूहों का समूह। क्या होता है द्विगु समास में? पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण। 4 पाई 4 पैरों का समाहार या समूह। 2 पैर 2 पैरों का समूह। त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह। नवरत्न 9 रत्नों का समाहार। असिद्धि 8 सिद्धियों का समाहार। शताब्दी 100 वर्षों का समूह। पंचतंत्रों का समाहार। तो आज के लिए इतना ही। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास ये आपको रिवाइज करने हैं सब, और उसके बाद आगे कल करेंगे। थैंक यू।